दमन एक ऐसी जगह जहाँ के बीचेस हर पल आपको सुकून और एडवेंचर दोनों का एहसास दिलाते हैं। यहाँ के फोर्ट्स लगता है जैसे एक पुराना इतिहास आज भी इनकी दीवारों में बसा हुआ हो। और अगर फूड की बात करूँ तो गुजराती और कोस्टल फ्लेवर्स का एक परफेक्ट कॉम्बो मिलता है यहाँ। तो इसी खूबसूरत शहर को आज मैं फिर से विजिट करने आई हूँ। सो हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमेशा दमन आती हूँ तो कुछ ना कुछ नया देखने मिलता है। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपको यहाँ के कुछ न्यू प्लेसेस, देन फेमस फूड, नाइट मार्केट से लेकर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी विद प्रॉपर आइटनरी। ऑल्सो एंड ऑफ द वीडियो में पूरा बजट भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप दमन आने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। मैंने मेरी जर्नी मुंबई से स्टार्ट की थी। सुबह 6 बजे की गुजरात SF पकड़कर मैं अराउंड 9 बजे तक वापी स्टेशन पहुंच गई। अगर आप ट्रेन से दमन आना चाहते हो तो आपको वापी रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जहां स्टेशन के बाहर से ही आपको कैब या फिर शेयर टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर GSRTC गवर्नमेंट बस से भी आ सकते हो। और अगर आप यहाँ पर अपना प्राइवेट व्हीकल से आना प्रीफर करते हो तो दमन इज वेल कनेक्टेड बाय रोड्स एज वेल। वापी स्टेशन से दमन तक का डिस्टेंस कुछ 30 मिनट्स का है। तो बिफोर आई रीच दमन मैं आपको उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। अभी का जो दमन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है नानी दमन और दूसरा है मोती दमन। नानी दमन बहुत ज़्यादा लाइवली और कमर्शियल साइड है, जहाँ के रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और होटल्स काफ़ी पॉपुलर है। वहीं मोती दमन अपने फोर्ट्स, चर्चेस और हेरिटेज आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आपको एकदम ओल्ड वाइब्स फील करने मिलती है। दमन 1961 तक एक पोर्तुगीज कॉलोनी था और इसी वजह से यहाँ के कल्चर, फूड एंड आर्किटेक्चर में पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस आज भी दिखाई देता है। तो अब मैं तो दमन पहुंच चुकी हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ के फेमस प्लेसेस आप कैसे घूम सकते हो। यहाँ पर आपको बाइक रेंट पर इजीली मिल जाएगा। मैं जब भी दमन आती हूँ मैं शान बाइक हायर से बाइक रेंट पे लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनका सर्विस काफ़ी रिलायबल लगता है। ऑल्सो इनकी बाइक्स भी काफ़ी वेल मेंटेन होते हैं और इन्हीं के पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी मिलते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप वीकेंड्स के टाइम पर यहाँ पर आ रहे हो तो एडवांस में बुकिंग करने मत भूलना। अब बाइक की तरह आप चाहे तो यहाँ पर कैब से भी साइट सीइंग कर सकते हो, जो कुछ अराउंड 3000 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं पर डे का। तो मैंने इनके भी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हैं, बस इनसे बार्गेन ज़रूर करना। अब यहाँ इंटरनली कैसे घूमना है वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर स्टे करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। दमन में आपको काफ़ी डिफरेंट स्टेज मिलेंगे, चाहे आप बजट ट्रैवलर हो और पॉकेट फ्रेंडली गेस्ट हाउस प्रीफर करते हो या फिर थोड़ी लग्जरी और कंफर्ट चाहते हो। दमन में सब ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ सोलो ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल्स भी है, जहाँ आप इजीली स्टे कर सकते हो और नए लोगों से मिल भी सकते हो। यहाँ के Airbnb स्टेज काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली जो बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज़ है जिनका व्यू और वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। मैंने कुछ रिकमेंडेड स्टे स्क्रीन पर शो किए हैं, आप वीडियो पॉज करके इनकी कॉस्टिंग और फैसिलिटीज़ देख सकते हो। अब एज पर सीज़न इनका कॉस्ट चेंज होता रहता है, तो अगर आपको इनका करंट कॉस्ट जानना होगा तो आप उन्हें डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। बस बुकिंग करने से पहले एक बार रिव्यू ज़रूर चेक कर लेना। तो बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपको अभी तक मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सो आफ्टर एवरीथिंग अब मैं मस्त फैशन अप हो चुकी हूँ, तो चलो चलते हैं दमन के प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। अब मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप आपका साइट सीइंग मोती दमन से स्टार्ट करें, एज वहाँ के जो फोर्ट्स, देन चर्चेस वगैरह है वो मॉर्निंग में देखने के लिए बेस्ट रहते हैं। तो मोती दमन में सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे मोती दमन फोर्ट से। ये फोर्ट 16वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज लोगों ने बनाया था एंड ये अभी एक लाइव फोर्ट है, जहाँ आज भी आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस, चर्च, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स देखने मिलेंगे। फोर्ट में एंटर करते ही आपको उसके राइट साइड में पोर्तुगीज कॉलोनी देखने मिलेगी, जहाँ पर ज़्यादातर लोग फोटोज क्लिक करने के लिए आते हैं। तो मैं भी थोड़े बहुत फोटोज क्लिक करूंगी फॉर माई इंस्टाग्राम, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं ट्रैवल गाइड्स, देन बिहाइंड द सीन मोमेंट वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ। तो मैं मेरी इंस्टा ID यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पर आप चेक कर लेना।
अब इन्हीं क्यूट कलरफुल बिल्डिंग्स के पास एक सुंदर सा चर्च भी है जिसका नाम है बॉम जीसस चर्च। ये चर्च 1603 में बनाया गया था, जो कि अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑर्नेट इंटीरियर के लिए फेमस है। और इसका एंट्रेंस गेट से लेकर अंदर सीलिंग देन पूरा इंटीरियर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सुंदर है ये, और पोर्तुगीज आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। वीकेंड्स के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फोटोज़ खिंचाने के लिए आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो जब ज़्यादा क्राउड ना हो, तो एक तो आप अर्ली मॉर्निंग आए या फिर वीकडेज में आए। इस फोर्ट में देखने जैसा बहुत कुछ है, जैसे कि ये है डोमिनिकन मॉनेस्ट्री। इसे भी पोर्तुगीज द्वारा बनवाया गया था इन द ऑनर ऑफ सेंट डोमिनिक, जहाँ पर पोर्तुगीज लोग प्रेयर्स करने के लिए आया करते थे। बट राइट नाउ यू कैन सी इसका काफ़ी सारा पार्ट रुइंस में चला गया है, और ऐसा कहते हैं कि ये एक अर्थक्वेक की वजह से इसका ये हाल हुआ है। बट फिर भी यहाँ आज भी लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए आना पसंद करते हैं। सो आफ्टर दिस चलते इस फोर्ट के लाइट हाउस को देखने। इस फोर्ट में एक नहीं बल्कि दो लाइट हाउस है। एक है ये छोटा वाला और दूसरा उसके पीछे है। अब इन लाइट हाउस के अंदर तो जाने नहीं मिलता, बट इस पॉइंट से आपको फोर्ट का बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने मिलता है। और तो और मोती दमन बीच का भी बहुत सुंदर व्यू देखने मिलता है, जो कि है हमारा नेक्स्ट स्पॉट। मोती दमन बीच ये मोती दमन फोर्ट से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग इवनिंग के टाइम पर आना पसंद करते हैं। यहाँ आप इस बीच पर ही टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एज ये बीच स्विम करने के लिए सेफ नहीं है। तो अगर आपको पानी में जाना पसंद हो तो यहाँ से आप दूसरी लोकेशन पर जा सकते हो, जो कि है जैम्पुरे बीच। मोती दमन टू जैम्पुरे बीच तक जाने का जो लॉन्ग स्ट्रेच कोस्टल रोड है, वो मुझे एकदम मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह लगता है, जिसकी एक साइड में समुंदर और दूसरी साइड मस्त मॉल खाने के स्टॉल्स है। तो वहाँ पर आप चाहे तो एक हॉल्ट लेके मस्त स्नैक्स वगैरह खा सकते हो। मुझे भी अभी थोड़ी भूख लगी है और ऐसी जगह पर आके मुझे मैगी वगैरह खाना बहुत पसंद है, तो मैं भी अभी ये मैगी खा लेती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू द बीच ही में एक और स्पॉट आएगा, तो वो भी देखेंगे, जो कि है ये। यहाँ से बड़ी सी महादेव जी की मूर्ति है फेसिंग टुवर्ड्स द सी, तो लोग यहाँ पर आके बैठना भी पसंद करते हैं। और फिर यही से कुछ डिस्टेंस पर है हमारा नेक्स्ट स्पॉट। तो अभी मैं आई हूँ दमन के वन ऑफ द फेमस बीच, दैट इज जैम्पुरे बीच पर। ये एक वाइट सैंड बीच है जहाँ पर काफी लोग आना पसंद करते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड कि ये दमन का वन ऑफ द फेमस बीच है। यहाँ पर बीच साइड आपको खाने के ढेर सारे छोटे मोटे स्टॉल दिखेंगे, जहाँ पर आप मैगी, भुट्टा, नारियल पानी के साथ साथ सी फूड भी खा सकते हो। अब अगर आप स्लो ट्रैवलर हो तो आप चाहे तो आपकी पूरी इवनिंग भी यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। अब मैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ, इसलिए मैं जाने वाली हूँ यहाँ से हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर। अब आफ्टरनून में हम जाएंगे नानी दमन एक्सप्लोर करने। So let's start with the first place of Nani Daman, that is Nani Daman Fort, which is also known as Saint Jerome Fort. सेंट जेरोम फोर्ट ये भी एक पोर्तुगीज एरा का ही फोर्ट है, जिसका मेन एंट्रेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इस फोर्ट के अंदर एक चर्च, स्कूल और सेमेट्री है, और इस फोर्ट के वॉल से दमनगंगा रिवर का बहुत ही अमेजिंग व्यू भी दिखाई देता है। इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर मस्त हवा चलती है, तो आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी देर स्पेंड कर सकते हो। यहाँ इस फोर्ट के बाहर एक फेमस रोल्स वाला है, जेट रोल्स करके। उनके पास बहुत अमेजिंग रोल्स मिलते हैं, वेज एंड नॉन वेज बोथ, तो वो ज़रूर ट्राई करना। ऑल्सो यही नियर बाय एक फूड मॉल भी है, जो आई गेस रात के टाइम ही ओपन होता है, तो वहाँ पर भी आप आ सकते हो। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट मैं जा रही हूँ मिरासोल लेक गार्डन। यहाँ अंदर जाने के लिए आपको एंट्री फीस पे करना होगा, विच इज जस्ट 10 रुपीज। और ये एक बहुत ही सुंदर गार्डन है, जहाँ लोग अक्सर फैमिली के साथ आना पसंद करते हैं। यहाँ अंदर बहुत कुछ है, लाइक बुलेट ट्रेन जिसका 50 रुपीज टिकट होता है, जिसमें बैठ के आप मस्त ये पूरा गार्डन देख सकते हो। उसके बाद यहाँ बोटिंग वगैरह भी होती है, जिसका कुछ 200 रुपीज से कॉस्ट स्टार्ट होता है। बोटिंग के यहाँ कुछ लोग सनसेट के टाइम पर भी आना पसंद करते हैं, बट मैं यहाँ से जा रही हूँ दूसरी लोकेशन पर। तो अभी मैं आई थी हमारा डे 1 का सनसेट देखने के लिए देवका बीच, बट आप वेदर देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्लाउडी होने की वजह से सनसेट दिखना तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। तो तब तक मैं आपको देवका बीच के यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद देवका बीच के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताती हूँ।
देवका बीच का स्पेशलिटी ये है कि ये एक रॉकी बीच है, बट राइट नाउ हाई टाइड की वजह से वो रॉक्स दिखाई नहीं दे रहे, बट जब लो टाइड होता है तो वो काफी सुंदर लगता है। और सनसेट देखने के लिए भी बड़ा मजा आता है उन रॉक्स पर बैठकर। ये एक लॉन्ग स्ट्रेच बीच है जहाँ पर स्मॉल स्टॉल से लेकर साइकिलिंग, कैमल राइड, हॉर्स राइड जैसे ढेर सारे एक्टिविटीज करने को मिलती है। और रिसेंटली बीच के अपोजिट साइड में देवका अम्यूजमेंट पार्क भी ओपन हुआ है जहाँ पर टॉय ट्रेन राइड वगैरह आपको करने मिलती है। तो यहाँ ब्यूटीफुल सनसेट देख के आप जा सकते हो शॉपिंग करने। यहाँ देवका बीच के पास रोड साइड मार्केट लगता है जहाँ आपको शॉपिंग तो करने मिलेगी ही, बट साथ ही साथ खाने के भी काफी सारे स्टॉल्स देखने मिलेंगे जहाँ अंडा गोटाला बहुत ही अच्छा मिलता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और फिर एंड में मस्ट विजिट दमन का फेमस नाइट मार्केट। ये पूरी लेन एकदम लाइटिंग से सजाई गई है और एकदम कलरफुल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। और इसी लेन में बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर ये है दमन का फेमस दुबई मार्केट और यहाँ आपको इम्पोर्टेड चीजें मिलेंगी। पानीपुरी वाला भी दिखा नवरंग पानीपुरी करके, जहाँ बहुत भीड़ थी, तो मैं भी गई खाने एज मुझे पानीपुरी काफी ज्यादा पसंद है और सच में ये पानीपुरी बहुत अच्छी लगी मुझे। अब डे 2 की शुरुआत करेंगे जय जलाराम खमन हाउस में जाके खमन खा के। अब एज हमने डे 1 में काफी सारे प्लेसेस कवर किए, तो डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हो एवियरी बर्ड सेंचुरी विजिट करने। इसका टाइमिंग है 9:30 AM टू 12:30 PM और फिर 3 to 5:30 ऐसा इसका टाइमिंग है। और इसका पर पर्सन टिकट का कॉस्ट है 100 रुपीज़। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स देखने मिलेंगे और यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आओगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। अनफॉर्चुनेटली आज तो यहाँ पर बारिश हो रही है, इसलिए मुझे ज़्यादा ठीक से घूमने नहीं मिला, बट जब बारिश नहीं होगी तो बहुत ही आराम से आप ये पूरी प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपके साथ किड्स होंगे तो उनको तो ये प्लेस डेफिनेटली पसंद आएगी। तो अब आफ्टर एवरीथिंग क्विकली मैं आपको इसकी आइटनरी बताती हूँ। डे 1 की शुरुआत आप मोती दमन से कर सकते हो, मोती दमन फोर्ट एक्सप्लोर करके, जहाँ पर अंदर ही बहुत कुछ है देखने जैसा, लाइक पोर्तुगीज कॉलोनी, then Bom Jesus Church, then Dominican Monastery, Lighthouse and so on। उसके बाद वहीं से 5 मिनट के डिस्टेंस पर है मोती दमन बीच, जहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके आप जा सकते हो टूवर्ड्स जैम्पुरे बीच। अब जैम्पुरे बीच जाते टाइम आपको बीच में एक और स्पॉट नजर आएगा जो कि है महादेव जी का बड़ा सा स्टैचू जो कि समुद्र को फेस करता है, तो वहाँ पर भी बहुत पीसफुल लगता है। तो थोड़ी देर आप वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और फिर एंड में जा सकते हो जैम्पुरे बीच पर। अब वहाँ से आप आ सकते हो नानी दमन एक्सप्लोर करने, जहाँ पर सबसे फर्स्ट आप जा सकते हो नानी दमन फोर्ट, जिसे सेंट जेरोम फोर्ट ये नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यू कैन गो टू मिरासोल लेक गार्डन एंड एट लास्ट आप डे 1 का सनसेट देख सकते हो देवका बीच से। अब डे 2 की शुरुआत आप कर सकते हो एवियरी बर्ड सेंचुरी जाके। मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस बर्ड सेंचुरी। और उसके बाद आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हो जैम्पुरे बीच पर भी। और अगर आपकी छुट्टी और लंबी होगी तो आप पूरा दमन एक्सप्लोर करने के बाद यहीं से जा सकते हो सिलवासा भी एक्सप्लोर करने। तो अगर आपको सिलवासा के बारे में जानना होगा, लाइक वहाँ पर कैसे जाते हैं, कौन से प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो, तो आप मेरा सिलवासा वाला वीडियो भी देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट इसके बजट की बात करेंगे। बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर अकोमोडेशन की बात करूँ तो उसका स्टार्टिंग कॉस्ट है 2000 रुपीज पर नाइट फॉर 2 पीपल। अब अगर आप दमन में आके बाइक रेंट पे लेना चाहते हो तो उसका पर डे का कॉस्ट है 500 रुपीज, जिसमें फ्यूल का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। अब यहाँ आके अगर आप साइट सीइंग बाय कैब करना चाहते हो तो उसका कुछ 2000 रुपीज चार्जेस लेते हैं, जो कि डिपेंड करता है लोकेशंस के ऊपर। और सेम अप्लाइज फॉर ऑटो एज वेल। अगर आप ऑटो से साइट सीइंग करना चाहते हो तो कुछ 800 to 1000 रुपीज चार्जेस होता है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने और कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो। अगर सभी जगहों की एंट्री टिकट की बात करूँ तो आपको कुछ खर्चा आएगा 110 रुपीज, जिसमें 2 प्लेसेस आती है जो कि है एवियरी बर्ड सेंचुरी और मिरासोल लेक गार्डन। अब इसमें सिर्फ एंट्री टिकट का ही कॉस्ट मैंने इंक्लूड किया है। अदर देन दिस अगर आप बोटिंग वगैरह करते हो, टॉय ट्रेन राइड करते हो तो उसका अलग से खर्चा आपको आएगा। और लास्टली अगर फूड की बात करूँ तो कुछ होगा 500 to 700 रुपीज पर डे पर पर्सन, जो कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो टोटल कॉस्ट होगा 1800 रुपीज टू 2000 रुपीज के बीच पर पर्सन का फॉर 2 days and 1 night। सो गाइज ये थी दमन की कंप्लीट आइटनरी। मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर कभी आप ही दमन आते हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसी के साथ साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।